स्वागत है दोस्तों आप सभी का एसएससी हिंदी के इस यूट्यूब वीडियो में। आज मैं आपको ज्योमेट्री के टॉप 20 सुपर कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूँ, मतलब ऐसे रिजल्ट्स बताने वाला हूँ जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट कर देंगे, इर्रिस्पेक्टिव आपने किसी भी टीचर से पढ़ा हो। ये रिजल्ट्स और ये कॉन्सेप्ट आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। फ़र्क नहीं पड़ता आपने गगन सर से पढ़ा है, अभिनय सर से पढ़ा है, रेमू सर से पढ़ा है, आभास सैनी सर से पढ़ा है, पवन सर से पढ़ा है, आदित्य रंजन सर से पढ़ा है, राकेश यादव सर से पढ़ा है। बस ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो को आप इस्तेमाल ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे आपको सारे पता हैं तो आप रिवीजन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम से एक दिन अगर आप पहले इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, कोई सा भी एग्जाम हो, जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल। तो बिना किसी और मैंने बताया कि वीडियो रिवीजन पर्पज़ के लिए सबसे बेस्ट होगा। तो सबसे शुरुआत करना चाहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट में क्या है कि अगर कोई एक सर्कल है जिसमें कॉर्ड ये पी है और क्यू है, और इसको पी क्यू है और एक ये डायमीटर है पी क्यू, और पी आर और क्यू एस आपकी कॉर्ड हैं, ये बाहर इंटरसेक्ट कर रही हैं टी पॉइंट पे। और यहाँ से अगर सेंटर पर ये आर्क है, ये 48 डिग्री एंगल बना रहा है, तो आपको थीटा बताना है। तो आप इसको एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं, वो है x+2 थीटा इक्वल्स टू 48। अगर आप इसे डायरेक्ट याद करेंगे तो आपको इसमें कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना आपको इस सवाल को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। ये x है हमारा, तो अगर हम इसे सॉल्व करने जाएंगे तो ऐसे होगा 48 + 2 थीटा + 180, 24 + थीटा इक्वल्स टू 90, थीटा इक्वल्स टू 66, है ना। एक ये हो सकता है तरीका, तो एक तरीका ये हो सकता है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, तो फिर ये 90 हो जाएगा। अब हमें पता है कि अगर कोई आर्क सेंटर पर थीटा एंगल बना रहा है तो फिर वो सर्कमफ्रेंस पे θ/2 बनाएगा, तो ये 24 हो जाएगा। तो आप 24 हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट फिर ऐसे भी कर सकते हैं 90 - 24 इक्वल्स टू, दोबारा लिखता हूँ मैं साफ साफ, 90 - 24 इक्वल्स टू 66, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया, कंस्ट्रक्शन भी बता दिया और डायरेक्ट रिजल्ट आप कैसे भी कर सकते हैं। आपको बस ये सवाल करना आना चाहिए अगर ऐसे आता है तो। और अब मैं आपको ये बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि अगर कोई एक ऐसे एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, और ये यहाँ पर ये कॉर्ड बी और डी ई को एक्सटेंड करा जाए और ए सी को एक्सटेंड करा जाए तो ई पे मिल रहे हैं, और कॉर्ड ए बी और सी डी को एक्सटेंड करा जाए तो एफ पे मिल रहे हैं। तो अगर आपको अल्फ़ा एंगल दे दिया जाए और बीटा एंगल दे दिया जाए तो ये थीटा एंगल क्या होगा। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो आपको याद कर लीजिए डायरेक्ट, थीटा इक्वल्स टू 90 - अल्फ़ा + β/2। आपको अगर इसमें से ये देखिए वीडियो देखिए, आपको इसमें जो जो सवाल मतलब जो जो कॉन्सेप्ट नहीं बताओ उसे आप अपनी नोटबुक में नोट करते चलिएगा। आप बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें सारे ही। उसके बाद अगर आपको ये वाला जैसे आपको ये वाला एंगल दिया हुआ है और ये वाला एंगल दिया हुआ है, तो अब आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा हो रहा है। और फिर अगर आप जैसे मान लीजिए कप्पा है तो कप्पा माइनस थीटा करेंगे तो अल्फ़ा मिल जाएगा, ठीक है। और ये आपका ओमेगा है ना। फिर ये आप देखिए कौन सा बड़ा है, इसमें से ये डेल्टा माइनस कप्पा करेंगे तो आपको ये बीटा मिल जाएगा ऐसे करके। तो पर इसमें थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, पर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये सब करने की, ये छोटे मोटे रिजल्ट याद करने की, क्योंकि आपको ये पता चल गया ना और ये पता चल गया तो आप एक्सटीरियर एंगल वगैरह इन सब के सम से, जैसे मतलब आपको ये पता है, फिर आप ये निकाल लेंगे, ठीक है। फिर आप ये भी निकाल सकते हैं ऐसे करके। तो ये याद रखिए, आप बस इतना याद रखिए कि अगर आपको ये वाला एंगल दिया हुआ है अल्फ़ा बीटा, तो थीटा कैसे निकल सकते हैं, तो आपकी डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए। उसके बाद ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, जैसे एक ट्रायंगल है ABC, उसके इंटीरियर बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट क्यू पॉइंट पे, और एक्सटीरियर बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट करें टी पॉइंट पे। तो अगर आपको थीटा एंगल चाहिए तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट हो जाएगा 90 + a/2, और अगर आपको ये अल्फ़ा एंगल चाहिए तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट हो जाएगा 90 - a/2। आप इसे याद रखिए, सब इसे याद रखते हैं रिवीजन पर्पज़ के लिए, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट जो है आप सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो है टेंजेंट्स का। तो ये जो ग्रीन से लिखा है मैंने, ये है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। और ये जो रेड वाला है ये लिखा है मैंने ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है।
तो इसका फॉर्मूला होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का और इसका आर ये होता है और ये बड़ा आर है छोटा आर है, ठीक है, कोई सा भी ले सकते हैं हम। ये आर का ये फॉर्मूला होता है। तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट ट्रांसवर्स DCT और TCT का फॉर्मूला, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट का याद करना पड़ेगा। ये है डी क्या है इसमें, लेंथ बिटवीन टू सर्कल्स के पॉइंट्स के सेंटर्स के, डी पता है आपको और आर पता है, तो आप DCT भी निकाल सकते हैं और TCT भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में ऐसे तो क्या फिर क्वेश्चन में कुछ भी दिया जा सकता है, कुछ भी निकाला जा सकता है इस फॉर्मूले की मदद से, जितना दिया होगा आपको रिवीजन के लिए है ये। उसके बाद ऐसा हो जाता है कि कई बार कि मतलब ये डिस्टेंस है ही नहीं है, दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो आप ये फॉर्मूला याद रखिए डायरेक्ट एम एन का क्या हो जाएगा, √2RR, है ना। ये आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और ये भी फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, ये जो मैंने लिखा हुआ है। आप इसे याद करिए, आपको ये याद मतलब फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, आपसे लिख के रखिए। उसके बाद ये एक फॉर्मूला है PT² = PA × PB। तो आप इसे कैसे याद रखेंगे कि ये एक P पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट है यहाँ पर, और फिर ये यहाँ से ये यहाँ पर एक AB कॉर्ड है और यहाँ तक। तो आप इसे कैसे याद रखें कि ये जो PT है ना, इसका और इसका में मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब इसका और इसका मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, है ना, और इस वाले का स्क्वायर कर दे रहा है। तो उसे आप ऐसे याद रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, PT² = PA × PB। आपको उससे सवाल देखने को मिलते रहेंगे। अब दूसरा फॉर्मूला ये है कि ये है जैसे ये, तो इसका ये एक पॉइंट है Z, यहाँ से ये एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है और ये ऐसे इंटरसेक्ट कर, ये है, ये फिगर है बनना है। तो इसका फॉर्मूला होता है X × X + Y = α × α + β। तो आप इसे याद रखिए डायरेक्ट। याद कैसे करेंगे कि ये बाहर वाला है, ये और ये, इसका आप इसमें आपस में मल्टीप्लाई होगा इन दोनों लेंथ्स का, और ऐसे ही इस वाली लेंथ का और इस वाली लेंथ का आपस में मल्टीप्लाई होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। आपसे ऐसे याद रखिए। अपने माइंड में थोड़ा फिगर बनाने की कोशिश करिए कि ऐसे, अच्छा ये बाहर वाली है और वो पूरी, मतलब बाहर छोटी वाली और पूरी बड़ी वाली का मल्टीप्लाई होता है। आपको सरलता होगी अगर आप ऐसे याद करने का प्रयास करेंगे। आप बस फॉर्मूले मत रटिए, मतलब थोड़ा पिक्टोरियल तरीके से रटने का, याद करने का प्रयास करिए। उसके बाद ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे एक कोई क्वाड है, सामने के दो एंगल्स हैं C और D, CD के इंटरनल बाइसेक्टर्स एक एंगल बना रहे हैं E, तो आपको ये निकालना है। तो अगर आपको सामने वाले पता है तो आप निकाल सकते हैं। जैसे A का आधा कर देंगे और B का आधा कर देंगे तो किसके बराबर होता है, E के बराबर हो जाएगा। ये आपको एज इट इज़ याद रखिए। आप इसमें कभी भी सवाल पूछा जा सकता है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई एक ट्रेपीजियम है ABCD, ठीक है, उसमें आपकी साइड ये 4 दी हुई है, 6 दी हुई है, 4 दी हुई है, 9 दी हुई है, तो आप पूरे का एरिया कैसे निकाल सकते हैं। जैसे A है ना, तो A² B² और AB, ठीक है, A है तो ये A² हो जाएगा, ये B² हो जाएगा और ये AB हो जाएगा और ये AB हो जाएगा। ये रेशियोज़ में ज़्यादा आपको यूज़ करने को पड़ता है, पर वैसे भी अगर ट्रायंगल वगैरह का एरिया निकालना तो जरूरत पड़ सकती है इसकी। वो ट्रेपीजियम का, ये पूरा एक ट्रेपीजियम है। उसके बाद ABCD क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इसमें E और F क्या है, मिड पॉइंट है ऑफ डायगोनल AC और BD के। तो अगर आपको EF निकालना है तो आप क्या करिए, EF हो जाएगा AB और CD का डिफरेंस का आधा कर दीजिए तो आपको EF मिल जाएगा। ये डायरेक्ट रिजल्ट है, आपको ऐसे एज इट इज पता होना चाहिए और वीडियो के एंड में बताइएगा आपको कितने पता थे। उसके बाद ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जैसे कोई दो कॉर्ड हैं PQ और SR, ये बाहर बैठ रही है और सेंटर पे अल्फा बीटा एंगल बना रही है, तो थीटा का एंगल क्या होगा। तो अगर बाहर बैठ रही होती है, मतलब बाहर जब टकरा रही होती हैं, तो ये एंगल बनाते हैं α - β = 2/2, और जब ये अंदर टकरा रही होती हैं अंदर, तो थीटा = α + β/2। ये फॉर्मूला होता है इसका, ये आपको याद करिए।
अब ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये तो इसका तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आपको देखने को मिलता रहेगा ये। मैं आपको इसमें याद भी करा दूंगा। जैसे कोई सर्कल है, कोई इन सर्कल है ना ट्रायंगल के अंदर, तो एक्स एक्स ये वाई वाई जेड वाई बराबर होते हैं, क्योंकि ये एक ही पॉइंट से टेंजेंट है ना, तो ये बराबर हो जाएगा एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड। और ए क्या है, एक्स प्लस वाई है, और बी क्या है, वाई प्लस जेड है, और सी क्या है, एक्स प्लस जेड है। तो सेमी पेरीमीटर आप निकाल सकते हैं ऐसे करके, है ना, एक्स वाई जेड ये भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ये। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आर, ये क्या है, आई आर इन रेडियस ऑफ सर्कल है, और ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आप कैसे निकालेंगे, तो क्या करिए, एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये इसका फॉर्मूला होता है। मैं इसको याद करने का तरीका बताऊँ, इन दोनों में आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो आप इसे ऐसे याद करिए, जैसे मतलब ये क्या है, एक लेंथ की यूनिट है ना, ये भी लेंथ की यूनिट है, ये भी लेंथ की यूनिट है, तो इनको इंटू में करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा ना, सेंटीमीटर क्यूब, और इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सेंटीमीटर, इससे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये अंडर रूट है तो बाहर सेंटीमीटर यूनिट आनी चाहिए, तो इसी फॉर्मूले से सेंटीमीटर यूनिट आएगी। और एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए आपको बाहर क्या चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट चाहिए, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगी, सेंटीमीटर क्यूब, और फिर यहाँ से मिलेगी सेंटीमीटर, तो यहाँ से फिर सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट बाहर जाएगी। ये मैंने यूनिट वाला गेम इसलिए बताया क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो एग्ज़ाम हॉल में, भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों फॉर्मूलों में, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो उसको आप अवॉइड कर सकें। और ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे एज इट इज़, ये मतलब आई आर निकालना है तो एक्स वाई जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इतना मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, ईजी फॉर्मूला है ये सब ईजी फॉर्म, ये आपको प्रैक्टिस के टाइम याद होते चले जाएंगे। उसके बाद नंबर ऑफ डायगोनल्स की, मतलब कोई भी पॉलीगन है उसके नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होते हैं, उसका फॉर्मूला होता है एन एन माइनस 3/2, जैसे ठीक है। और टोटल एंगल क्या होता है, n-2/180, और ये फॉर्मूला होता है एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 बाई साइड। जैसे टोटल एंगल 3 में साइड ट्रायंगल का निकालते हैं, n इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180, है ना, n इक्वल्स टू 4 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 360, मतलब 2 इंटू 180 360 हो जाएगा। ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल ऑफ स्क्वायर का क्या होता है, 360/4 साइड होती है ना, तो 90 हो जाता है। और एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 360/3, ये वाले ये बताया है मैंने, ये और ये बताया, ये एग्जांपल देके समझाने का प्रयास करा मैंने। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो ये है। और ये इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल 180 होता है, सबको पता है। तो आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। नंबर ऑफ डायगोनल्स भी निकाल लेते हैं, 4 है, 4 - 3/2 हो जाएगा, 4 इंटू 1/2 2। तो अगर आप स्क्वायर या रेक्टेंगल देखते हैं, मतलब पॉलीगन जिसकी 4 साइड हैं, एन की वैल्यू 4 रखेंगे तो 2 डायगोनल्स मिलते हैं। तो ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, याद होनी चाहिए, ये रिवीजन पर्पज़ के लिए था वीडियो है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टाइप है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए जैसे ये दिया हुआ है, डायमीटर ए बी है, इसे एक्सटेंड कर दिया जाए किसी भी पॉइंट टी तक, और यहाँ से फिर एक टेंजेंट डाला जाए पॉइंट एस तक, है ना, और ये एंगल बना रही है, और ये अल्फ़ा आपको पूछ लिया जाए, तो आप अल्फ़ा कैसे निकालेंगे, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा सवाल बन जाता है। आप इसे खुद से ट्राई करिए, वीडियो रोक के, वरना फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता, मैं तो करा ही रहा हूँ उसे। तो आप क्या करिए, इसमें ना कंस्ट्रक्शन कर लीजिए ऐसे करके। तो ये सेमी सर्कल के अंदर का एंगल 90 हो जाता है, और से अल्टरनेट टेंजेंट वाली थ्योरम से ये अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये फिर हमारी ये पूरी इस ट्रायंगल की क्वेश्चन को देखेंगे तो ये हो जाएगी अल्फ़ा प्लस 90 प्लस अल्फ़ा प्लस 24 इक्वल्स टू 180। ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 90 माइनस 24 66 इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा इक्वल्स टू 33। ये हो जाएगा हमारा। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो सब्सक्राइब करिए। अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देख रहे हैं तो आपको ये रिज़ल्ट्स बहुत यूज़फुल होंगे। इन रिज़ल्ट्स को यूज़ करना आपको खुद से है, ये रिवीजन पर्पज़ के लिए बेस्ट वीडियो है, मतलब आप रिवीजन कर सकते हैं इसका बहुत अच्छे से यूज़ करके। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है।